गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे थे और हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है द मनी अर्न, द वैल्यू अर्न बाय द फैक्टर इनकम, वैल्यू अर्न बाय द फैक्टर इनकम इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। किसी अकाउंटिंग ईयर में जो हमारे फैक्टर इनकम होती है उसे हम डोमेस्टिक अर्निंग कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम में क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम प्लस इनकम अर्न बाय आर रेसिडेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम उसको नेशनल इनकम किसे कहेंगे? एक तो डोमेस्टिक इनकम प्लस हमारे लोगों ने दूसरी जगह पे जाके जो पैसा अर्न किया है। फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु आर लिविंग इन अब्रॉड, जो लोग दूसरे देशों में जाकर पैसा कमा रहे हैं, द सम ऑफ दैट टोटल इज बिकम द नेशनल इनकम। तो अगर हम एक फॉर्मूला लिखें यहां पर तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्या फॉर्मूला बनेगा। ये अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास बेटा डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से जो हमने पैसा कमाया वो ट्रांसफर इनकम नहीं होना चाहिए, फैक्टर इनकम होना चाहिए। मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम होता है किसी से हेल्प लेना, चैरिटी लेना, डोनेशन लेना, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जो पैसा हम कमाते हैं इन द फॉर्म ऑफ wages, in the form of compensation, in the form of salary, in the form of rent, commission, profit, ये सारा हमारा फैक्टर इनकम में आता है। और जो डोनेशन होती है, चैरिटी होती है, कोई हेल्प होती है, वो हमारा ट्रांसफर इनकम में आता है। तो हमें ट्रांसफर इनकम नहीं लेना है। डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बिकम नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज विल बी इक्वल्स टू योर नेशनल इनकम। अच्छा, अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम को ही हम नेशनल प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं। There is no difference between the concept of domestic income and domestic product. Whatever you have created in a particular accounting year will become the product or the income. एक साल के अंदर जो भी आपने अर्न किया, जो भी आपने मैन्युफैक्चर किया, जो भी आपको इनकम हुई, जो भी आपने प्रोडक्ट और सर्विस इनॉग्रेट किया, जो भी बनाया, वो सब हमारा क्या हो जाता है? नेशनल प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। डिफरेंस अभी समझ में आ गया होगा। हमारे पास जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं, लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक प्लस वॉट एवर फैक्टर इनकम हैज बीन जनरेटेड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड में जो आपने पैसा कमाया, दोनों का जो टोटल सम होगा दैट विल बिकम नेशनल प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे पास जो टर्म आती है वो होती है जीडीपी। जीडीपी इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है whatever you have generated in a domestic territory in a particular accounting year, और उसमें हमारा क्या होता है? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें हमारा होता क्या है? जब हम जीडीपी में से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं,
जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन, that will become your national domestic product, NDP. इसे हम क्या कहेंगे? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रीसिएशन, उधर जाके ये ऐड हो जाएगा. तो जो जीडीपी होता है वो इंक्लूसिव होता है डेप्रिसिएशन के, और जो एनडीपी होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है डेप्रिसिएशन के. यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन नहीं होता, जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव होता है, जुड़ा हुआ होता है. तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को. सॉरी, एनडीपी जो है यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी ग्रॉस है और एनडीपी क्या है हमारे पास? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जीडीपी में क्या होता है हमारे पास? डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव होता है, लेकिन जो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें हमारा एक्सक्लूसिव होता है, उसमें डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होता. तो डिफरेंस समझ में आ गया. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इसको क्लियर कर लेना बेटा. उसको पहले जो सॉरी वो यहाँ पे जो है नेशनल नहीं है, इसका मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. अब है हमारे पास आगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम. नेशनल इनकम से जुड़े हुए कुछ एग्रीगेट्स हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे. पहला होता है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. इसका क्या मतलब है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर. किसी अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्ट और सर्विस आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो उसकी क्या हो जाती है? मार्केट वैल्यू हो जाती है. उसे ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी एट मार्केट वैल्यू कहते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू हम उसे कहते हैं. तो इसमें क्या आ जाएगा? फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपने जितना प्रोड्यूस किया, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है, उसे हम क्या कहेंगे? उसका जो फाइनल प्राइस होगा उसे उसका हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं. अब आगे क्या है हमारे पास? सेकंड आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. मैंने आपको बताया था नेट डोमेस्टिक नेट जीडीपी में और एनडीपी में क्या डिफरेंस होता है. तो एनडीपी में क्या होता है? हम यहाँ पर जो जीडीपी होता है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year exclusive of depreciation. क्लियर हो रहा है? जो हमारा जीडीपी था मार्केट प्राइस पे उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव होता है, डेप्रिसिएशन उसमें जुड़ा हुआ होता है. और एनडीपी में हमारा क्या होता है? वॉट एवर यू हैव प्रोड्यूस इन अकाउंटिंग ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, that will become net domestic product at the market price. आई थिंक क्लियर हो गया होगा दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है. जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस. जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव होता है और एनडीपी में क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है. डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं. अब हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. देखो अभी जीडीपी पढ़ रहे थे, जीडीपी का मतलब था डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब हम करते हैं नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल में और डोमेस्टिक में डिफरेंस मैंने आपको बताया था. जब हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो हमने जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू लेते हैं, लेकिन जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डोमेस्टिक प्लस व्हाट एवर हैज बीन अर्न्ड इन अब्रॉड और द रेस्ट ऑफ द
वर्ल्ड, बाहर से भी जो पैसा कमा के हम लाते हैं, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल इनकम और द नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर हम जीएनपी की बात करें, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो आपको समझ में आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें वही डिफरेंस आ जाएगा ग्रॉस में और नेट में। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, क्या होता है, वहां पर डेप्रिसिएशन क्या होता है, इंक्लूसिव होता है, क्योंकि वहां पर हम जीडीपी ले रहे थे, यहां पर जो हम लेंगे एनडीपी लेंगे। अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस वॉट एवर यू हैव अर्न फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चीजें समझ में आ रही होंगी जीडीपी में और नेट में। जीडीपी ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव होता है और नेट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूसिव होता है, यही डिफरेंस है। अब आगे अगर हम बात करें, आगे जो हमारे पास है वो है, अभी हमने 4 टॉपिक्स को पढ़ा, इसमें अभी हमारा जो 5वां टॉपिक है इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट is the sum total of factor costs incurred on the production of final goods and services within the domestic territory of a country during an accounting year inclusive of depreciation। तो अगर हम जीडीपी की बात करें फैक्टर कॉस्ट पर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज टोटल सम ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड, जो भी कॉस्ट हमारी, जो भी फैक्टर कॉस्ट इनकर होती है इन ए अकाउंटिंग ईयर इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी, उसे हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, और इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपनसेशन, जो आप पैसा देते हैं किसको, अपने एम्प्लॉइज को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट। 4 फैक्टर कॉस्ट बताई थी मैंने, कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट। 4 फैक्टर कॉस्ट थी और प्लस डेप्रिसिएशन। ये 4 फैक्टर कॉस्ट है, कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इन सब का जो टोटल सम होता है, the amount you incurred for producing a goods or services in a domestic territory in a particular accounting year will become your GDP at the factor cost। समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसी को हम NDP at factor cost कह देंगे जब हम इसमें से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूसिव कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस हो जाएगा इसमें। तो अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालें, अगर हम जीडीपी की जगह एनडीपी कर दें, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो अगर हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, हटा दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर net domestic product at factor cost, and that will be the total sum of factor cost incurred for producing any good or services in domestic territory in a particular accounting year।
तो ये हमने 6 टर्म्स अभी तक यहां पर पढ़ ली हैं। उसके बाद होता है हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं, अगर हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड उसमें ऐड हो जाता है। तो अगर हम बात करें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहां पर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, एक तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी, और प्लस यहां पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर यहां पर हम एनएनपी की बात करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दैट विल बी इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हो रहा है ये? नहीं, बहुत बेसिक है, अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमने टोटल 8 फॉर्मूलाज हैं, 8 चीजें हैं जिनको हमने स्टडी किया। और उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक समझना होगा व्हाट इज डोमेस्टिक, व्हाट इज नेशनल, व्हाट इज ग्रॉस एंड व्हाट इज नेट। अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बेसिक्स मैंने आपको बताए थे, फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी ये चीजें सब आपको समझ में आएंगी। अगर इनको कुछ भी समझने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9871331793 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।